महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। बिहारी लाल स्मारक महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय तीर्थराज यादव की स्मृति में यथार्थ गीता पाठ आयोजन। उनकी पुण्यतिथि पर विजय महाराज जी पहुंचकर गीतोक्त साधना का विस्तार से चर्चा किए। जनपद आजमगढ़ के तहसील बुढ़नपुर अंतर्गत बिहारी लाल स्मारक महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय तीर्थराज यादव की निजी आवास भटपुरवा ग्राम सभा में उनकी पुण्यतिथि पर यथार्थ गीता पाठ का आयोजन किया गया, जहां पर यथार्थ गीता के प्रणेता तत्व दृष्टिया महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शिक्षक पूज्य विजय महाराज जी पहुंचे। उन्होंने श्रद्धालुओं भक्तों के बीच गीतोक्त साधना पर बल दिया। उन्होंने बताया कि पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित यथार्थ गीता में वर्चित साधना विधि विशेष के अनुसार भजन चिंतन करना और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। संजय ये बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? तो देखिए, एक इतिहास को कायम रखना रखने के लिए महापुरुष रचना करते हैं, इतिहास कायम रहे। और दूसरा, कुशलता पूर्वक जी खा लेने से आयु के पूरे कर लेने पर आपको यदि कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टि महापुरुष का अध्यात्म आत्मा अर्थात परमात्मा के अधिपत में आप चलिए, उनका क्या निर्देश है। तो हम आत्मा के अधिपत में अपने को देखेंगे यथार्थ गीता में कि धृतराष्ट्र क्या है। तो कुछ सदगुरु महाराज की वाणी का अवलोकन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र। यह ज्ञान कहाँ होता है? तो मन के अंतराल। मनुष्य जन्म से ज्ञानी है, धृतराष्ट्र अंधा का दोनों आता है, तो मनुष्य जन्म से जन्मान है। अज्ञान कहाँ होता है? तो मन होता है। अज्ञान से क्या पैदा होगा? दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो है अज्ञान की सेना पैदा हो रही है। तो अध्यात्म हमको देखना है, मोह रूपी दुर्योधन है और दुर्बुद्धि रूपी दुशासन है। और जितने अज्ञान की सेना है, धर्म रूपी भीष्म है और विजाति कर्ण रूपी कर्ण है। इस तरीके से अज्ञान की सेना 11 क्षण से। तो हमको देखना है, तो जब तक ज्ञान है मन में, अज्ञान से पैदा होगा मोह। जब तक मोह है तब तक हमारा परिवार, हमारा समाज है। वही अज्ञान जब ज्ञान में बदल जाएगा तो सिया राम में सब जग ज्ञानी और करो प्रणाम जो मैंने सब जगह स्वर्ग नरक पर समाना, जहाँ तक एक घरे घड़ी मांगना। जहाँ अपना परिवार दिखाई हमको पड़ रहा है, समाज दिखाई पड़ रहा है, वही राम में दिख रहा है। अब दुनिया की रहा नहीं, ये जाने जग जाएगा। जब प्रभु हम जान लेंगे, हमको ज्ञान हो जाएगा प्रभु का, परमात्मा का, तब सब जगह वही राम है। राम कुछ परमात्मा से आपको दिखाइए ना, ईसा आवास जगत क्या सब जगह प्रभु दिखाई पड़ेगा और कुछ अपना दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए तो सबके हृदय में इसी क्षेत्र में गीता का भगवान की स्वयं बताए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में यह शारीरिक क्षेत्र है। तो शरीर क्षेत्र हृदय में दो विद्या पुरातन है, एक दैवी संपदा, दूसरी आसुरी। जब हृदय में दैवी संपदा बढ़ेगी तब ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाएगा, और जब शरीर में आसुरी प्रवृत्ति के बाहुल्य होगा, ये शरीर कुरुक्षेत्र क्षेत्र। ये सबके अंदर बराबर उतार चढ़ाव सबके अंदर लगा है। इसलिए हमको देखना है कि जब हम सदगुरु की शरण आने में भक्ति में लगेंगे तो दैवी संपर्क का उत्थान होने लगेगा, आसुरी संपर्क का नाश। इसलिए परम जिज्ञासा की आवश्यकता जब आती है तो दैवी संपर्क की आवश्यकता भी समाप्त होती है। गुरु ने चेला पूजा तो इसके लिए भगवान ने एक अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहा, एक मात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म की दृढ़ा नहीं बल्कि कर्म को चला। वो कर्म कौन सा? क्या कोई कहता है खेती करना कर्म है, कोई कहता है व्यवसाय करना कर्म है, कोई कहता है नौकरी करना कर्म है। इसी में सब निष्काम और सकाम की भूमिका बना लेते हैं। लेकिन कर्म की सही दिशा भगवान की गीता में क्या क्या हमको उसे जानना है।
भली प्रकार से इसको हमको करना भी है। तो गीता का मतलब पाठ से मतलब यही है कि भगवान ने जो हमको समझाया है गीता, अर्जुन को जो बताया है, तो अर्जुन कोई व्यक्ति विशेष है नहीं कि हमारे आपके अंतःकरण में अनुराग रूपी अर्जुन है, अर्थात कर्म रूपी कुंती है। जो मनुष्य कर्म धर्म मान के जो कुछ करता है तो वही जो कुंती का रूप है। लेकिन जब सदगुरु के माने पांडु से मिलने से कुंती ने जो भी अर्जित किया वो कौन पैदा हो विजाति कर्म की कर्ण, जो पांडवों का शत्रु बनकर लगता है। तो हमको समझना है कि तब पुण्य जीवन मिला सकता है। जब पुण्य हमारा साथ देगा, हम सदगुरु संत सदगुरु शरण लेंगे, तब आपके हृदय में कौन देवी संपदा आएगी? अंगार रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, सत्संग रूपी सहदेव, नियम रूपी और धर्म रूपी दृष्टि, ये सब दैवी संपदा आपके हृदय में प्रकट होगी। तो संशय का बात केवल अर्जुन रहता है। तो अर्जुन का प्रभु मेरे रथ से दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देख इनके साथ युद्ध करूंगा। तो उसमें क्या दिखा है? पितामहों को, भाइयों को, मामाओं को, साले को, पोते को, अपना परिवार ही रिश्तेदार। मैं कहा प्रभु हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को, जब तक धर्म है अज्ञान है तभी तो मुंह का प्रसार है। और जब ज्ञान अज्ञान ज्ञान में बदल जाएगा तो सब जगह तो राम राम दिखाई पड़ रहे, कहा कौन किसका। तो भगवान ने कहा पितस्ता कस्मिन विधम जिसके समुपस्थितम अनार दुष्टम और स्वर्गम और कृत्रिम कर्म इस शीतम अवस्था में जो मुझे ज्ञान कहाँ से पैदा होगा? श्रेष्ठ महापुरुष जिसका भूल का आचरण नहीं किया, अर्थात उस पर कदम नहीं रखे श्रेष्ठ महापुरुष, तो तुझे ज्ञान जिसकी क्षमता का कोई सृष्टि कोई स्थल नहीं, मैं तुझे ज्ञान देने जा रहा हूँ। जैसे माता मीरा भजन करने लगी, लोग कहें मीरा भाई बावली और सास करक नासी। तो मीरा को आज जो पूरा विश्व जानता है, लेकिन उसके साथ कुल की गर्मा रखने वाली सास भी पूरी नहीं। माता मीरा ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर मेरे वैसे भगवान और दूसरा कोई नहीं है। तो जो भगवान के पीछे होता है तो कुछ पहले तक दिखाई पड़ता है, लेकिन उस सच्चा हृदय में। इसलिए उन्होंने कहा माता मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है। तो कहते श्रेष्ठ नाम जिसका पूजा आचरण है कि इस सब तुझे ज्ञान कहाँ से? भगवान ने इसको सब ज्ञान बताया। अर्जुन का सनातन है, ऐसा युग है तो इसका दूसरी से विभाषांतर होगा, भाषांतर नरक ले जाना है। हम लोग समझदार को महान पाप करने को अर्जुन की बातों भगवान ने सब ज्ञान बताया। तब अर्जुन का समर्पण किया। धर्म संरचिता शिष्य हम साधिमान काम प्रपन्नम। नष्ट वाला धर्म के विषय में मोहित मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वो मेरे लिए वचन करता है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके